तो हेलो व्यूअर्स, तो स्वागत है आपका मेरी वीडियो लेक्चर सीरीज में। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कैसे कैसे पार्टीशन के तक पढ़ रहे थे, और हम लोग अपनी जो जितना हो गया था हमारा, तो उसके आगे पढ़ने वाले हैं आज से। तो हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जो हिंदूज थे वहाँ के, वो क्या कर रहे थे, भागने लगे थे सितंबर अक्टूबर के महीने में वहाँ से। और फिर अब आज से हम लोग पढ़ेंगे कि उसके आगे आगे क्या क्या सीन बना। तो अब बेसिकली जो कुरुक्षेत्र था वो क्या होल्डिंग ऑपरेशन, मतलब कि जो शरणार्थी आए थे इंडिया के अंदर पाकिस्तान की, अब वो क्या था जी, टेम्परेरी बेसिस पे सेटलमेंट था। अब जो भी रेफ्यूजीज थे, जो भी वहां से आए थे, अब उन्हें क्या चाहिए था, एक परमानेंट घर चाहिए था और अपने करने लायक कोई अच्छा सा काम चाहिए था। इस प्रकार रेफ्यूजीज को जो था परमानेंट सेटलमेंट चाहिए था कि उन्हें फिक्स जगह मिल जाए कहीं पे। तो जैसे ही ये माइग्रेशन वाला सीन हुआ वहाँ पे, पाकिस्तान से इंडिया में लोग आए, तो सबसे पहले उनके लिए क्या करिए, उनके लिए, क्योंकि अब बात की जाए जो पाकिस्तान से अगर इंडिया आए थे लोग, तो वहाँ पे जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे, तो वहाँ के लोगों को तो ज़्यादा ज़मीन मिल गई, पर यहाँ के लोगों को कम जगह में मिली, क्योंकि यहाँ से काफ़ी लोग चले गए थे। अरे सॉरी, यहाँ से मतलब काफ़ी कम मुस्लिम्स वगैरह वहाँ पे पहुँचे, और काफ़ी कम ज़मीन छोड़ के गए। वहाँ पे जो वेस्ट पंजाब के एरिया थे, वहाँ पे हिंदू और सिख की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तो वैसे वहाँ पे लोगों ने ज़्यादा ज़मीन छोड़ दी अपनी, क्योंकि वो लैंड भी फर्टाइल था। और यहाँ पे लैंड तो फर्टाइल था, पर जगह थोड़ी कम थी, क्योंकि यहाँ के मुस्लिम बहुत कम गए थे वहाँ पे, और वहाँ के जो सिख और हिंदूज थे उन्हें मार मार के भगा दिया जा रहा था। इस वजह से वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो ज़्यादा निकल के आ गई, हिंदूज और सिख्स की। और अगर मुस्लिम की बात करूँ तो इंडिया से कम गई थी। तो अब इस वजह से यहाँ पे लोग तो कम गए थे, यहाँ पे लैंड कम बची थोड़ी उनके लिए, जो सेटलमेंट करवाए उधर के मतलब फार्मर्स को, पर वहाँ पे ज़्यादा लैंड थी वहाँ पे, अगर हम लोग आगे वाले पॉइंट्स में देखेंगे। और ये एक दुनिया का सबसे बड़ा मास माइग्रेशन जो था ही, और इसमें क्या बिगेस्ट रीसेटलमेंट ऑपरेशन भी बन गया था, जो हम लोगों का अभी ये माइग्रेशन वाला सीन हुआ था। इसमें हम उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अप्रोक्स 2.7 हेक्टेयर हिंदूज ने कहाँ से, वेस्ट पंजाब से ज़मीन छोड़ दी अपनी। पर अगर बात किया इंडिया की, तो इंडिया में केवल 1.9 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन ही छोड़ी थी मुस्लिम ने ईस्ट पंजाब में। और इस वजह से क्या, जो शॉर्टफॉल हुआ, इस वजह से क्या बहुत सारे एरिया में अ, वो वहाँ पे क्या कर दी, वो जो वेस्ट पंजाब की बात करें, तो वेस्ट पंजाब में भैया इरिगेशन भी बहुत अच्छी थी, और वहाँ का लैंड एरिया भी ज़्यादा मिल गया था इस वजह से, और यहाँ पे लैंड एरिया भी कम था, इस वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ पे। और क्या क्या सीन था, टू बिगिन ईच फैमिली फार्मर्स वाज गिवन अलॉटमेंट। तो हर फैमिली को क्या दिया गया, 4 एकड़ जमीन दी गई सभी फैमिली को, चाहे कि उनके पास क्या हो, चाहे उनके पास जितनी भी लैंड होल्डिंग रही हो पाकिस्तान में, अगर किसी के पास एक भी नहीं है तो भी उन्हें दिया जा रहा था। और इन लोन्स को एडवांस में दिया जा रहा था, कि जिससे कि लोग क्या, खेती के लिए सामान खरीद सकें और बीज वगैरह खरीद लें। और काफ़ी सारे वो एप्लीकेशन भी अलॉटमेंट हो रहा है तो परमानेंट सेटलमेंट के लिए। पर इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत, लूप होल भी था, क्योंकि जो बहुत बड़ी बड़ी जो बड़े बड़े किसान थे, अब वो धोखेबाजी भी करने लगे इसमें, कि गलत गलत अपनी डिटेल डालने की, जिनकी जिनकी लैंड एरिया इतनी थी भी नहीं, तो वो अपने अब आप लोग को पता है कागजों में हेरा फेरी करना कितना आसान होता है। तो लोग अब कागजों में हेरा फेरी करके अपनी, अगर जिसकी 1 एकड़ जमीन है वो 100 एकड़ दिखा रहा है, तो ऐसी केसेस में उनके साथ बहुत बड़ा सिनेरियो होता था, काफ़ी लोगों को सजा भी हो रही थी, काफ़ी केसेस में ज़मीनों को कट कर दिया जाता था। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें क्या हुआ था, ईच फैमिली वाज आस्क्ड टू सबमिट एविडेंस। तो सभी फैमिलीज़ को एविडेंस देने के लिए कहा गया कि 10 मार्च 1948 से पहले सारे एप्लीकेशन दे दो, और 10 मार्च 1948 को सभी एप्लीकेशन सबमिटेड हो गए। विदिन अ मंथ मोर देन हाफ अ मिलियन क्लेम्स, आधे मिलियन क्लेम्स किए गए, जो कि वही लैंड को लेकर थे। और उसको असेंबलीज ने का, जो सरकारी गवर्नमेंट की असेंबलीज थी, उन्होंने या फिर अप्रूव कर दिया या फिर रिजेक्ट कर दिया, और जो मतलब झूठे क्लेम थे उन्हें सजा भी देने की उन्होंने मांग की, मतलब कहने को कहा उन्होंने। जो और बहुत सारे, जैसे कि मैंने कहा था कि बहुत सारे जो रेफ्यूजीज थे उन्होंने झूठे क्लेम्स किए, और उस वजह से उन्हें काफ़ी समय के लिए सजा भी मिल रही थी। और बहुत से जो लैंड एरियाज थे उनको थोड़ा काट के थोड़ा कम दे दिया गया था। और काफ़ी सारे सिनेरियोस हुए थे, और जो कि 7,000 ऑफिशियल वर्कर काम कर रहे थे इसमें, अगर हम लोग बात करें तो। और देखते हैं और क्या-क्या सीन था। लीडिंग ऑपरेशन डायरेक्टर जनरल रिहैबिलिटेशन सरदार। तो अब ये जो ऑपरेशन हो रहा था, इसके जो रिहैबिलिटेशन हो रहा था, इसके लीडर कौन थे, सरदार तरलोक सिंह, जो कि इंडियन सिविल सर्विसेज सेवा से मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज के ऑफिसर थे। और इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की थी। और इन्होंने 2 इनोवेटिव आइडियाज़ बनाए, जिसकी वजह से जो इनके सेटलमेंट थे वो सक्सेसफुल हो सके।
अगर बात करें पाकिस्तान की, वेस्ट पाकिस्तान की, तो यहाँ पे तो 1951 तक जितनी रिहैबिलिटेशन कंप्लीट हो गया था। पर अगर बात करें बंगाल बारे पार्ट की, तो यहाँ पे रिहैबिलिटेशन बहुत मुश्किल में हुआ था, क्योंकि यहाँ के लोग थे वो धीमे-धीमे करके आ रहे थे। एक एक बार नहीं आए, कुछ समय में आ गए, फिर कुछ समय में आ गए, तो यहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हुई उन लोगों को। और हम लोग थोड़ा आगे का सिनेरियो देखेंगे, आगे क्या हुआ था। लेगेसी एंड इशू ऑफ पार्टीशन। तो आप इशू क्या थे इसमें, बेसिकली हम लोग वो देखेंगे। इंडिया हैज accomplished बाय द पाकिस्तान इन इंडिपेंडेंट, thus two nations state come in existence because of the partition। आई थिंक स्लाइड थोड़ी मिसलीडिंग हो गई है यहाँ पे। ये वाली साइड मुझे लग रहा है कि थोड़ी आगे पीछे हो गई है। जरा मैं देख के थोड़ा सॉर्ट आउट कर दूँ इसको। जैसा कि मुझे लग ही रहा था कि जो मेरी पिछली स्लाइड थी वो थोड़ी मिसलीडिंग हो गई थी, बीच में वो गलत स्लाइड आ गई थी मुझसे थोड़ी ज़रा। तो उसके बाद जो हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे सीन चल रहा था हमारा, कि काफ़ी सारे इंडिया के अंदर, काफ़ी सारे ईस्ट बंगाल में काफ़ी सारे समय लग गया, क्योंकि लोग धीमे-धीमे आ रहे थे काफ़ी सालों में, काफ़ी सालों तक ये प्रोसेस चलती रही। मतलब वहाँ पे तो अच्छी तरीके से हो गया था, पर यहाँ थोड़ा लॉन्ग पीरियड लग गया था। और हम लोग देखेंगे कि क्या-क्या सीन हुआ था। और बियॉन्ड पार्टीशन चैलेंजेस ऑफ इंटरनल कंसोलिडेशन। तो अब जो हम लोगों ने क्या इतनी बड़ी पार्टीशन देख लिया था, इसके बाद भी इंडिया इंडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें रह गई थी जिन्हें एग्जीक्यूट करना था। वो हम लोग देखेंगे कि क्या-क्या था, क्या-क्या उनके गोल्स बनाए थे उन्होंने। सबसे पहला गोल था टेरेस्ट्रियल इंटीग्रेशन करें पहले। दूसरा क्या था, मोबिलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज। तीसरा क्या, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द अडॉप्टेशन ऑफ पॉलिसीज विच प्रमोट सोशल जस्टिस, रिमूवल ग्रेवेंस एंड इनइक्वालिटी एंड प्रूव इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी। सो यही है कि कुछ नहीं, कि एक लोगों को एक किया जाए, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट बनाया जाए और बाकी की चीज़ें किया जाए, कि ऐसी-ऐसी पॉलिसीज बनाया जाए जिससे सोशल जस्टिस को अचीव किया जा सके। और यही सीन था, और हमारा पहला पार्ट ये वाला कंप्लीट हो गया है। और जो भी मेरे वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम्स आई उसके लिए सॉरी बोलता हूँ मैं। और अगली बार से मैं ध्यान रखूँगा कि ऐसी स्लाइड्स वगैरह ना आए, तो फिर बढ़िया रहेगा हम लोगों के सेशन में। और तब तक के लिए थैंक यू।